साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज़्यादतियाँ हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी, और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पर होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फार्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिज़ल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के ज़रिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिज़ल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के ख़िलाफ़ वो एप्लीकेशनें अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं आला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी। और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फेल आप शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे, जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिज़र्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और उसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पर जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक़ है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम हैं कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं, हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी। आप